हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयद टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, हमारा टॉपिक है कि राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, चैनल मैसेजेस राधे कृष्ण की तरफ से। सो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। आप राधे कृष्ण को कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? वन, टू, थ्री। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? हम्म राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके गाइस, तो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाल ली। अब हम देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, राधे कृष्ण के चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? विंटर, ओके, इंटरेस्टिंग। ट्रेड, पीस कीपर, एंड यहाँ पर है डायरेक्शन गार्जियन। abundance, moon energy, and music. Believe in the impossible. Your dreams need a practical plan. Seed of creation. Conscious entity. Overcoming fear.
एंड सेंस कंट्रोल। मून, सन एंड मून की एनर्जी एंड द फूल, ह्यूमन। ओके। सो गाइज, राधे कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं, राधे कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? हम जल्दी से राधे कृष्ण को प्रणाम करेंगे, उनको कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 बार ना मून की एनर्जी आई है। वो आपने सॉन्ग सुना है कि मन के बहकावे में ना आ, पल पल रचता सॉन्ग निराले। मन के बहकावे में ना आ तू, ये ऐसे कुछ है शायद, ठीक है? तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों की इस वक्त हो रही है, जो राधे कृष्ण आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अब आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है ना इस टाइम पीरियड में, जो लोग भी यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं, इस चीज़ पर चल रही है आपकी प्रैक्टिस, जो यूनिवर्स आपसे करवा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। वो है कि कैसे आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं। कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी जंग तो जीत ही ली, क्योंकि सब कुछ हो जाता है, इंसान अपने आप को कभी नहीं जीत पाता है, मतलब वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है। अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना है तो मन आपके कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप मन के कंट्रोल में हो। जब हम मन के कंट्रोल में आ जाते हैं तो हम हो जाते हैं किस तरीके के व्यक्ति, जो मनमानी करता है, ठीक है? और जो व्यक्ति अपने आप को संभाल ले और मन को कंट्रोल कर ले, उसी को हम योगी बोल देते हैं, क्योंकि मन को कंट्रोल करना मजाक तो नहीं है। यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर कभी फियर, कभी एंजाइटी, कभी कंफ्यूजन, कभी डिल्यूजन, कभी ये कभी वो, ये मून की एनर्जी से है। तो ये कैसे होगा फिर? मेडिटेशन से, मेडिटेशन से, निरंतर ध्यान, निरंतर साधना। लेकिन व्यक्ति का अगर साधना करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की प्राप्ति है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने में, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने में आपको दिक्कत आएगी। इसका समझना मतलब क्या है? जैसे इंसान जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्यों कर रहा है? मैंने 2 महीने प्रैक्टिस करी, मेरा ये वाला काम बन जाए, ठीक है? मैंने ये वाले व्रत किए, मेरा ये वाला काम बन जाए। अगर ये आपका उद्देश्य है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती डियर। जैसे आपने देखा होगा मटेरियलिस्टिक लोगों को, आपने देखा होगा वो इसी तरीके की पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पूजा पाठ में उनका पूर्ण समर्पण या कंप्लीट सरेंडर नहीं होता है। वो जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उनकी कोई मांग रहती है, मांग फिर आ जाते हैं। या फिर कोई व्रत रहते हैं तो उस व्रत में भी उनकी कोई मांग रहती है कि ऐसा काम बना देना, वैसा काम बना देना। तो फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होएगी? मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये है कि अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है या स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, तो वहाँ पर आपको ये जो एनर्जी होती है ना कि मुझे अब ये मिल जाए, अब मुझे वो मिल जाए, या फिर सारा दिन आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में आपको दिक्कत आएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था और मैं कई रीडिंग्स में गाइड करती हूँ और किया है मैंने, कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो और आपका अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस रहता है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने आप आती हैं। यहाँ पर लिखा है सीड ऑफ क्रिएशन, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, ठीक है? जैसे आपका रूट चक्र हील होगा तो आपके मनी ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से हमें ग्रो भी तो करना होता है। ये भी मैंने कई रीडिंग्स में गाइड किया है कि चीज़ें मिलती हैं रास्ते में। आपको कई बार बताया है कि आपके पास मनी भी आता है, आपके रिलेशनशिप भी हील होने लगते हैं। लेकिन फिर वही मन है ना, जो मन ये कहता है कि बस हो गया यार, अब क्या करना है, इतना ही तो करना था, अपना काम बन गया,
ठीक है, इतने तक तो चाहिए था, अब आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो फिर वहाँ पर ना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है और ये फिर से रीडिंग में रिपीट हुआ है कि चीज़ें आती हैं आपकी तरफ, लेकिन उसमें आपको कितना रमना है ये आपकी खुद की चॉइस होती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी तो आपको कुछ नहीं मिला तो आप दिन दिन भर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, चलो ठीक है, प्रैक्टिसेस इतनी की हैं, भगवान ने देखा इसने इतना किया है, और फिर आपकी एनर्जी में भी बहुत शिफ्ट आया, आपने खुद को हील किया, चलो चीज़ों को आपने अट्रैक्ट भी कर लिया। लेकिन अब फिर वही एनर्जी है कि अब तो सब मिल गया है, अब क्या करना है। जैसे ही आपके मन में ये चीज़ आएगी, आप ये देखोगे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। फिर ये है कि आप अपनी जो भी मटेरियल लाइफ है, जैसे भी आप जीना चाहते हो, उसको आप आराम से जियोगे, और इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर किसी का मन है कि हम हरि के और हरि हमारे, तो फिर आगे तो बढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। कभी भी किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पर ये नहीं कहा जाता है कि आपको सब कुछ छोड़ना है। आपको मन से छोड़ना आना चाहिए। मन से, यहाँ पर जो मन की एनर्जी होती है, क्योंकि मन है सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, मन से छोड़ने का मतलब है कि बहुत मोह किसी चीज़ का, अटैचमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। आपको जो मिला है उसके साथ पीसफुली एंजॉय करो, वो एक अलग चीज़ है। और मन के पाले पढ़कर आपने कहा कि अब ठीक है, अब नहीं मन कर रहा है, अरे नहीं अब नहीं हो रहा है, जो मनमानी वाली एनर्जी में जैसे ही व्यक्ति जाता है फिर दिक्कत आने लगती है। तो यहाँ पर वही आपको हरि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है, हालांकि जो असेंशन वाले हैं उनको तो यूनिवर्स लेकर जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। कुछ लोग वहीं के वहीं लौट जाते हैं, उनको ये होता है कि बस इतना ही करना था, मैं हमारा काम हो गया, बस बहुत है। लेकिन जिनको रहता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना, जिनकी इच्छा है, लिबरेशन, ये वो, भाई वो तो बढ़ेंगे आगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सब नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग बढ़ते हैं, और असेंशन की जर्नी में तो ट्रिगर आते रहते हैं। तो अगर आप भटकने लगते हो तो यूनिवर्स फिर आपको ठिकाने पर लेकर आता है कि ठीक है आपके पास चीज़ें, ठीक है आप एंजॉय करो, ठीक है आपको फ्री कर दिया, ठीक है आपके पास कार्मिक बर्डन नहीं है, ठीक है आपके पास सक्सेस है, ठीक है आपके पास चीज़ें हैं। लेकिन अपने मन को कहाँ पर लगाना है हमेशा? मन हमेशा ईश्वर में ही लगना चाहिए। मन ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारे पास चीज़ें आ गई तो तुम्हारा मन चीज़ों में ज़्यादा लग गया। राधे कृष्ण आपको यही बता रहे हैं कि क्योंकि चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा मन लग जाएगा तो फिर ईश्वर नहीं रहेंगे आपके दिमाग में। और अगर ईश्वर आपके चित्त में है, ठीक है, तभी जाकर आपकी लाइफ में वो कहते हैं कि मोक्ष संभव, कि जीते जी सारी इच्छाएं आपकी समाप्त हो गई, ठीक है, और आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ठीक है। तो तभी पॉसिबल है। अगर अटैचमेंट रह जाती है तो जो रह जाता है उसके लिए हम दोबारा आते हैं। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। इसलिए ना श्री हरि अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ठीक है, और पूर्ण रूप से अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, कंप्लीट सरेंडर, ठीक है। और कर्म योग को समझो, कर्म योगी बनकर युद्ध करो, मतलब सारे अपने सारे कर्मों का जो भार है वो मुझे दे दो, ठीक है, और कंप्लीट सरेंडर में युद्ध करो। यही जीवन जीने के लिए ना श्री हरि सबको बोलते हैं। लेकिन व्यक्ति तत्काल मैं के भाव में जाता है, जैसे बोलते हैं कर्ता भाव। मैं का जो भाव है वो कर्ता भाव है। कर्ता भाव कहता है कि मुझे करना है, मैं करता हूँ, मैं ही कर पाऊंगा, मैं ही सबको नियंत्रित कर सकता हूँ, मुझे दिया गया है काम, मैं, ठीक है। वो कंट्रोल को रिलीज नहीं करता, वो किसी भी आत्मा को आज़ादी देना नहीं चाहता, वो सबको नियंत्रित करना चाहता है। जब तुम नियंत्रित करना चाहते हो तो मतलब तुमने ईश्वर को कॉर्नर कर रखा है, ठीक है। जब तक तुम वहाँ कॉर्नर कर रहे हो परमात्मा को, फिर करो। तो उस तरह की एनर्जी है ये। तो यहाँ पर ना आपसे कहा जा रहा है कि जब आप परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित होते तो कोई डर आपके भीतर बच नहीं सकता। आप सारे डर से पार लग जाएंगे, आपका मन आपके कंट्रोल में आने लगेगा, आपके मन में हमेशा ईश्वर रहेंगे, ठीक है। मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है जिंदगी में चीज़ें नहीं रहेंगी, चीज़ें आपके रहेंगी, लेकिन मन ईश्वर में ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर मून की एनर्जी 2-2 बार आई है। अगर किसी को है कि मुझे अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, और परमात्मा को है कि आपकी ग्रोथ होनी है, तो मन में तो है ही, मन में तो हम ही रहेंगे, चित चोर। ठीक है। तो यहाँ पर हरि आपको बता रहे हैं कि आपके कार्मिक साइकिल जो है वो
जो भी थी कार्मिक साइकिल वो कंप्लीट हो चुकी है। इस लाइफ टाइम के जिन लोगों के साथ भी आपके कर्म बंधन थे या ऋणानु बंधन थे वो क्लियर हुए हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आगे के मार्ग आपको दिए जा रहे हैं या फिर हरि जो हैं खुद राधे कृष्ण आपको आगे के लिए गाइड कर रहे हैं कि आप कौन सा पाथ चूज करना है, क्योंकि डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड है। ठीक है, तो अपने मन को कंट्रोल करो और परमात्मा जो आपको दिशा देते हैं इंट्यूशन से वो जो भी बताता है उस बात को चूज करके आगे बढ़ो। ठीक है, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको देना है। ठीक है, हम क्या है, हम तो कंपैरिजन करते रहते हैं लोगों से। तो यहाँ पर सन और मून दोनों की एनर्जी है। मतलब सन की जो एनर्जी है वो प्रकाश है, चंद्रमा की जो एनर्जी वो शीतलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मन से शांत करने की जो एनर्जी है। तो शांति रखो अपने मन में, शांति लेकर जिस दिन पीस आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो गया और आपका मन शांत होने लगा, समझना आप बहुत आगे निकल आए हो स्पिरिचुअल जर्नी में। क्योंकि सब होगा लेकिन मन शांत नहीं होगा इतनी आसानी से। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट हो रहा है, सक्सेस अट्रैक्ट हो रही है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट हो रही है, सन की एनर्जी आपको दिखा रहा है। लेकिन मन को आपको परमात्मा में ही लगाना है, ऐसी एनर्जी आ रही है। मतलब राधे कृष्ण बेसिकली आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपका बैड टाइम था, बुरा वक्त, ठीक है, या प्रारब्ध, वो यहाँ पर कट चुका है। ठीक है, वो यूनिवर्स ने बहुत सही समय पर आपसे कटवा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर कोई काम आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है आपके लिए या परमात्मा के लिए, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो सोचेंगे वो चीज़ें होने लगेंगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके कोई ड्रीम है, आप कुछ पूरा करना चाहते हो, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, इंद्रियों को अपने वशीभूत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान रखना कि आप हर काम को कर सकते हो। हर इम्पॉसिबल कोई भी इम्पॉसिबल काम है उसको आप पॉसिबल कर सकते हो, ये क्षमता आपके पास है। बस मन ना डोले। मतलब मन को बेसिकली यहाँ पर मैसेज ऐसा आ रहा है कि मन को पता तो हो कि उसको करना क्या है। मन तो बड़ा चंचल है, हमें पता ही नहीं है क्या करना है, तो फिर इसलिए तो मैसेज आता है कि इंट्यूशन जो बता रहे हैं वो करो, मतलब गाइडेंस जो आ रही है वो करना है। यहाँ पर अब आपके लिए ब्लेसिंग्स का टाइम है, तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थ्रोट चक्रा, सबकी एनर्जी आ गई, रूट चक्रा। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि अब फाइनली आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन पहले ही हरि ने बोल दिया कि आपके मन में सिर्फ हम रहेंगे, मन में कोई और नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तैयार रहो आगे ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है, और हरि खुद कह रहे हैं कि अपनी नीड्स का आपको ध्यान रखना है, किसी के लिए भी फालतू के सेक्रीफाइसेस आपको नहीं करने हैं, कोई भी ऐसे काम आपको नहीं करने जो आपके मन से नहीं आ रहे। पीस का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि मैं पीस में हूँ कि नहीं। अबेंडेंस बहुत है आपकी लाइफ में, चीज़ें आपको जो मिल रही हैं उसको रखो, आराम से उसके साथ रहो। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें आपके मन में नहीं बसनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपके मन में बसी और आपके अंदर ईगो बढ़ी और ईश्वर या फिर कहें कि परमात्मा से आप विमुख हो जाते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर वही चक्र दोबारा से चलने लगता है। ठीक है, डेथ रीबर्थ, डेथ रीबर्थ, डेथ रीबर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर अबंडेंस की भी एनर्जी आ रही है। बेसिकली पूरा खेल किस बात का है? पूरा खेल है मन को कंट्रोल करने का, कि आप कैसे अपने मन को वशीभूत करते हैं, कैसे आप अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं। जो ये मन भटक जाता है ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ठीक, कभी इस चीज़ पे कभी उस चीज़, हम तो जो चीज़ देख लेते हैं उसी पर भटक जाता है, इतना भटकाव है। तो इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? इसको सबसे अच्छे तरीके से मेडिटेशन से कंट्रोल किया जाता है। नहीं तो इतनी टेंशन रहती है इंसान को, कभी इस चीज़ की कभी उस चीज़ की, कभी ये ना हो जाए कभी वो ना हो जाए लाइफ में। अब फैमिली के साथ क्या होने वाला है, ठीक है, अब इसकी टेंशन, अब ब्रदर की टेंशन, सिस्टर की टेंशन, मदर की टेंशन, फादर की टेंशन, उनकी हेल्थ की टेंशन, ठीक है, और दुनिया की टेंशन। तो फिर ये टेंशन से इंसान, जब इस टेंशन में इंसान बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो फिर वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो एनर्जी होती है ना कि नहीं मुझे तो मोक्ष चाहिए, नहीं मुझे तो वही चाहिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती फिर। ठीक है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सब परमात्मा पर छोड़ दो और पीस बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, पीस में रहना शुरू करो, सब कुछ अपने आप होगा।
ठीक है। और सच में होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कंट्रोल कभी कर ही नहीं रहे थे, कंट्रोल तो हमेशा से परमात्मा ही कर रहे थे। हम तो जब मैं भाव में होते हैं, कर्ता भाव में, तो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी हमें ही करना है, तो हम सरेंडर बना नहीं पाते, दिक्कत आती है सरेंडर करने में। लेकिन जब कंप्लीट सरेंडर आप सीखोगे, हालांकि आपको सिखाया जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन इसी चीज़ की हो रही है अभी इस समय में, या फिर कहीं आपकी प्रैक्टिस चल रही है कि आप कैसे अपने मन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो सीख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे करना है, राइट। आप में से जो लोग ऐसे हैं कि अपनी बात को मन में रखते हैं और बोलते नहीं हैं, डरते हैं, वो डर भी आपके अंदर से खत्म हो रहा है, और अब आप अपनी बात को खुलकर बोलेंगे। आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है ताकि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। ओके, अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है, और हरी के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ आपको लगती है कि पता नहीं ये कैसे होएगा, हो भी पाएगा कि नहीं, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, हरी कह रहे हैं आपकी सारी व्यवस्था खुद करेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि मैं मेरे भरोसे जीवन को जीता हूँ, दूसरा होता है कि मैं ईश्वर के भरोसे जीवन को जीता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम लगेगा आपको ये, ठीक है, लेकिन जिन्होंने सरेंडर को समझा और सरेंडर से उन चीज़ों को अनुभव किया, वो आपको बोलेंगे कि भले ही प्रैक्टिकल कम लग रहा हो, लेकिन ऐसा होता है, चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, आपका जो कंप्लीट सरेंडर है वो काम करके देता है। तो राधे कृष्ण फिलहाल तो ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है, सेंस कंट्रोल, कॉन्शियस एंटिटी, ओवरकमिंग फियर, मून मून एंड मून। इसलिए इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो है वो क्लेंजिंग चल रही है, तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा आपका बार बार जो है वो मन डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, बार बार आपके मन को भ्रमित किया जाता है, फिर ट्रैक पे लेकर आया जाता है, फिर भ्रमित होते हो, फिर ट्रैक पर आते हो, ताकि ये हमेशा के जितने भी भ्रम के जाल है, माया के जाल है, वो आप उनसे बाहर निकल आओ। ठीक है, और आप चीज़ों पर जो कंट्रोल बनाकर बैठे हो, जिसकी वजह से आपको टेंशन बढ़ती है, वो सारा कंट्रोल आप रिलीज़ कर दो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। ये कर रहा है यूनिवर्स आपके साथ। इस समय कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनका मन बार बार विचलित होता है, वो प्रैक्टिस में आ रहा है आपके साथ, बार बार करेगा करेगा करेगा, एक टाइम के बाद आप सरेंडर करना सीखोगे और पीस ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। आपसे कितना ये रीडिंग एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।